Hi students, good morning. Let's start with quadratic equations directly. Why? Because we have got around 5 questions, so let's not waste our time into introduction. So I'll just once again introduce myself as I always do in each and every video. That is, my name is Gautam Jain and I am a teacher, guys. So let's not waste time. Now, question number 1 says, so they all are the word problems on quadratic equations. Question number 1 says, divide 12 into 2 parts such that the sum of their squares is 74. They are saying 12 को ऐसे divide करो 2 parts के अंदर such that the sum of their squares is 74, ताकि दोनों के squares का sum यदि मैं add करूं तो आंसर कितना आएगा 74. So let's see. नाउ इसके लिए मैं अभी आपको समझाने के लिए एक तरीका यूज कर रहा हूँ जो लीनियर इक्वेशन का ही तरीका है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई वाला ही. बट ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में 2 वेरिएबल नहीं हो सकते. तो आप या तो y को x में चेंज करोगे या x को y में चेंज करोगे, बट एक ही वेरिएबल लेकर के आना. स्टार्टिंग में कुछ भी ले लो. ओके, लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 12 इनटू 2 पार्ट्स. 12 को तो मान लो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल्स टू 12. मुझे 12 को 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 74. दैट मींस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूं तो 74 आ जाए. ओके, एंड आई डोंट नो वो नंबर्स कोई भी हो सकता है. सो इन्होंने बोला है 12, दोनों का सम कितना आता है 12, क्योंकि मुझे 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो 2 पार्ट्स कुछ भी हो सकता है. So when I am going to divide this into 12, so divide 12 into 2 parts. So ये रहा मेरे पास में. So let the first number, ये लिखना पड़ेगा. So let the first number be x and the second number be y. So I am not writing this right now. या लिख ही देता हूँ. अच्छा, let the first number be x and second नंबर बी y. तो दैट मीन्स इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12. नाउ हियर इज द गेम चेंजर. x को x ही छोड़ दो, या तो आप y को चेंज कर लो या x को, किसी भी एक को, तो मैं y को चेंज कर देता हूं. सो y शुड बी इक्वल्स टू 12 माइनस x. लेट्स पुट अ हाइलाइटर, जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन में मेथड में करते थे. करेक्ट. सो y शुड बी इक्वल टू 12 माइनस x. सो फर्स्ट नंबर कितना है x एंड सेकेंड नंबर कितना है 12 माइनस x. अब इन्होंने बोला है सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 74. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, x square plus y square should be equals to कितना होना चाहिए 74. यही लिखा था. x की जगह पर x का स्क्वायर, y की जगह पर 12 माइनस x होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 74. ओके, लेट्स नाउ ओपन अप द पार्ट. सो इट इज गोइंग टू गेट x स्क्वायर प्लस 144 प्लस x स्क्वायर minus 24x should be equals to 74. X square plus x square is going to be 2x square minus 24x plus 144 minus 74 is going to be plus 70. It should be equals to 0. क्यों? 74 को I have brought it onto the left hand side, so it will become 70. Now can I take something as common? So let's take out something as common, and I am taking 2 as common. So अंदर कितना बचेगा, x square minus 12x plus 35 equals to 0. 2 को जाके डिवाइड कर दिया. So यहाँ पर कितना आ जाएगा, x square minus 12x plus 35 equals to 0. बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय द पार्ट ऑफ फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन. मैं अभी साइड में फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन से ही कर देता हूँ. सो 35x स्क्वायर. सो 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 एंड 35. 2 के में आएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 एंड 7. सो 5 एंड 7. सो लेट्स राइट 5 एंड 7. x square minus 7x minus 5x
plus 35 equals to 0. Now let's take out x. तो अंदर कितना बचेगा? x minus 7. यहाँ पर -5 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा? x minus 7 should be equals to 0. What is the answer now final? So final answer is x minus 7 मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचेगा x minus 5. What are the two answers? x equals to 7, x equals to 5. अब जब x की वैल्यू आपके पास में 7 और 5 आ चुकी है, so let's put y. तो y कितना आ जाएगा? 12 minus 7 5. y कितना आ जाएगा? 12 minus 5 7. So इसका मतलब है those two numbers are 7 and 5. बट हम कैसे मान लें कि ये सही है? लेट्स चेक. 12 को यदि मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 12 आता है. इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 25 और इसका आएगा कितना? 49. 7 का स्क्वायर. सो लेट्स ऐड 49 and 25 and let's see whether it comes out as 74. 14 1 4 5 6 7 74. LHS equals to RHS. That is the condition check. That's all done. सो गाइज आप स्टार्टिंग में दो वेरिएबल ले लो लेकिन बाद में एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 एंड ओनली वन वेरिएबल हैज टू बी ओवर देयर. ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. आई हैव गॉट दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ सेइंग ओके ओके ओके, जैसे पता नहीं सामने कोई बैठा हुआ है बट आप लोग बैठे हुए हो, सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बोल रहे होगे ओके. सो लेट्स रब दिस. Okay. Let's move on to question number 2. So I'm just rubbing question number 1 now. I'm purposely rubbing so that board khali ho jata hai, so it becomes much more clearer look. Okay, because it's looking very gaudy, but guys please adjust. Question number 2 reads, difference of squares of two numbers. Difference matlab minus. Difference of squares of two numbers is 180. दो नंबर्स का स्क्वायर करके उनको माइनस करता हूं तो आंसर कितना आता है? 180. कॉमन सेंस है, इसका मतलब है एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, तभी तो कुछ बचा है. दोनों नंबर सेम ही होते तो आंसर 0 आता. स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो स्मॉलर नंबर है यदि मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो 8 टाइम्स किसके बराबर आएगा? 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर. सो लेट्स राइट. सो क्वेश्चन नंबर 2 goes something like this. Let larger number be x and smaller number be y. एक बार के लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं, बाद में जाके चेंज कर देंगे. सो लेट्स रीड. सो इट इज गोइंग टू बी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सर आपने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किया? बिकॉज स्मॉलर नंबर है तो इसलिए. ओके, सो एक्स स्क्वायर बिगर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 180. सो लेट्स राइट 180 बिकॉज कंडीशन देके रखा हुआ है. ओके, सो यहाँ पर किसी भी एक को चेंज कर लेना. सो मैंने एक्स स्क्वायर को चेंज कर लिया. इस बार मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसी को भी चेंज कर सकते हो. So x square should be equals to 180 plus y square. Let it be like this. Okay. Now, squares of the smaller number. What is the square of the smaller number? So smaller number is y square. Square of the smaller number is 8 times. जब भी times word आता है मतलब multiplication. 8 times the larger number. What is the larger number? Larger number was x. So इन्होंने यहाँ पर लिखा है that squares of the smaller number, square of the smaller number should be equals to 8 times that of the larger number. अब आपको पूछोगे सर यहाँ पर लेकिन अब हम x की जगह पर वैल्यू कैसे पुट करेंगे? यहाँ तो x स्क्वायर है, अब क्या अंडर रूट लेना पड़ेगा? यूज सम कॉमन सेंस. कैसे? यहाँ y स्क्वायर आ रहा है तो आप जानबूझ करके y स्क्वायर को यहाँ छोड़ दो, x स्क्वायर को वहाँ लेके मतलब 180 को वहाँ लेके चले जाओगे और y square should be equals to x square minus 180 जो अच्छा लगता है. सो y square की जगह पर डायरेक्टली पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x square minus 180 should be equals to 8x और x square minus 8x minus 180 equals to 0. Can I take something common outside? Of course no.
Why? Because there is nothing at the coefficient of x square. So 180 के factors, इनका sum या difference 8 आता है. So let's do 180 के factors. 180, 1 into 180, then comes 2, and then comes 90, then comes 3, then comes 60, then comes 4, 4s are 16, to 24, 5s are 20. मुझे 8 चाहिए, अभी तक 8 नहीं आ रहा प्लस माइनस करने से. Then comes 5, 5 to the 15, 3 35 to the 30, 8 नहीं आएगा. Then comes 6, then comes 30, 22 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा. 7 to the 14, 4 नहीं जाएगा. 8 to the 16 to 20 नहीं जाएगा. 9 to the 18 तो 9 and 2 the 18. 29 आ रहा है बट हमें तो 8 चाहिए. सॉरी 20 minus 9, 11 आ रहा है, मुझे 8 चाहिए. So now 10 into 18, so 10 and 18. 18 minus 10 is 8. बताइए आ गया. Or else you can apply formula method also. So यहाँ पर आ जाएगा x square minus 10x plus 18x. आप चाहो तो 18x minus 18x plus 10x minus 180 should be equals to 0. पहले भी वही लिखना था. क्यों लिखा मैंने ऐसे? Because minus 18 plus 10 minus 8 आता है और minus 18 into 10 minus 180 आता है. ध्यान रखना, ट्रिक, quadratic equation. Okay, so let's take out x common outside. So it is going to be x minus 18 plus 10 common outside, again x minus 18 should be equals to 0. So it is going to be x plus 10 into x minus 18 should be equals to 0, or x should be equals to minus 10, or x should be equals to 18. अब now think about it. Common sense, a number can't be minus 10 for sure. Negative number तो नहीं हो सकता. मैंने बोला difference of squares of two numbers is minus 180. So let's take the positive number x equals to 18. So let's see x equals to 18. अब यदि x equals to 18 है तो यहाँ पर मैं put कर लेता हूँ. If x is equals to 18, अपन minus 10 से भी लेके देख लेंगे. If x equals to 18 तो 18 का square, अच्छा यहीं पे पुट कर लेता हूँ. सो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर है 324 आई गेस. सो लेट्स चेक. 64, 6, 14 क्रॉस 8 and 1 and 4 and 2 and 324. I'm genius. खैर 324. So x should be equals to कितना आ गया? 324. Now the problem is यहाँ पर आ चुका है 324. 324 minus 180 करूँगा तो कितना आता है? Let's check. 324 minus 180. 4, 12 minus 8, 4, 2 minus 1, 1. तो ये कितना आ जाएगा? y square should be equals to 144. तो यहाँ पर आप लिखोगे और y should be equals to 12. क्यों? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना. तो आप जब निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12. So that's what. So आंसर कितना आ गया? 18 and 12. सर यदि माइनस 10 पुट कर दे तो लेट्स चेक. माइनस 10 पुट करूंगा तो माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 180 इज माइनस 80. Unfortunately, square root of minus 80 is not allowed this year because it will become complex number. So the roots will be imaginary. So this is not possible, and the number is this. How should we believe? Let's check. Difference of squares of two numbers is 180. 324 minus 144. So 324 minus 144. Correct? 324 minus, तो 4 minus 4 0, 12 minus 4 8, 80 आ गया. वही उन्होंने बोला था, यहाँ पर 1 आ चुका. That's okay. And small squares of smaller number is 8 times the larger numbers. Smaller number कौन सा है? 12. So 12 का square is 144. Should be equals to 8 times the larger numbers. So 18 into 8 is 144. LHS equals to RHS, hence checked. Remember guys, फाइनल एग्जाम के टाइम पर आपको क्वेश्चन भी स्पीड में करना है, आंसर भी निकालना है और चेक भी करना है. यदि आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो, बाकी जगह के स्टूडेंट्स हो तो गाइज आपको केवल क्वेश्चन ही करना होता है. बट गाइज आई ऑलवेज प्रिस्क्राइब कि इट्स ऑलवेज बेटर टू चेक द आंसर बिकॉज उससे आपका आंसर फुल प्रूफ हो जाता है. लेट्स मूव अहेड.
Okay, so let's rub the second question. Let's move on to question number 3 now. तो आप यदि देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सेम लीनियर इक्वेशन की तरह ही हैं, बस एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उतना ही काम है. Okay, so question number 3 goes something like this. 2-digit number is 5 times the sum of its digits. याद है 2-digit नंबर में हम लोग क्या करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है. Let the digit at units place be x and at tens place be y. Okay, so what will be the number? The number would become, कुछ याद आ रहा है? 10y plus x. ये है आपका ओरिजिनल नंबर. अब क्वेश्चन देखते हैं. 2-digit number is 5 times the sum of its digits. So let's write 2-digit number is 5 times मतलब multiply the sum of its digits. Okay, and is also equal to मतलब यही 2-digit number. तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. So ये हो जाएगा 10y pardon me plus x should be equals to 5x plus 5y. तो 5x minus x is going to be 4x. ये x को यहाँ पर लेके आया. 5y minus 10y should be equals to कितना? 5y minus 10y is minus should be equals to 0. So ये आ चुका है 4x minus 5y should be equals to 0. That will be like this right now. Okay. अब उन्होंने वापस से लिखा है एंड इज ऑल्सो इक्वल टू मतलब यही 2-digit नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू. यहां पर इंग्लिश का ध्यान रखना. 2-digit नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड इज ऑल्सो इक्वल टू मतलब यही 2-digit नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 5 more than twice the product of it is twice the product of the digits x into y. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई. सो 10y plus x is equals to 5 plus 2xy. करेक्ट. अब क्या करूंगा? यहां पर मेरे पास में 4x minus 5y था, तो किसी भी एक को चेंज कर लो. लेट्स सी कौन सा वाला इजियर है चेंज करने के लिए. तो x में ही चेंज कर लेते हैं और 4x is equals to 5y और x is equals to 5 upon 4y. जहां जहां मुझे x दिखाई देगा मैं वहां पे 5.4 पुट कर दूंगा. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट. ये सब लिखना पड़ेगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस. सो 10y प्लस x की जगह पर आ जाएगा 5 अपॉन 4y should be equals to 5 plus 2 x की जगह पर once again 5 upon 4y and into y. हर तरफ में y आ गया. फाइनल इक्वेशन में हर तरफ में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो नहीं. सो नाउ 10y plus 5 upon 4y एलसीएम लेता हूँ. 4 10 is 40. 40y plus 5y upon 4 should be equals to यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो ये हो चुका है 5 plus 5 y square by 2. Correct? Let's do it again. So ये आ चुका है मेरे पास में 40y plus 5y is 45y upon 4 should be equals to LCM. So ये हो जाएगा 10 plus 5y square upon 2. Let's now cancel it out. So 2 1s are 2. यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी कैंसिल ही होता है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So यहाँ पर टर्म बचेगा आपके पास में. कहाँ लिखूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ. So it is going to be 45y upon 2 should be equals to 10 plus 5y square. Let's do the cross multiplication. So this will become 45y should be equal to 2 into 10 will become 20 plus 10y square. Right?
let's bring everything to one side, so it will become 10y square minus 45y plus 20 equals to what? 0. कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? 10 तो नहीं निकलेगा, 5 कॉमन निकाल सकता हूं. So let's bring out 5 कॉमन. 2y square minus 9y plus 4 equals to 0. और else यहाँ पर आ जाएगा 2y square minus 9y plus 4 equals to 0. Now what should I do? It's simple. Factorization. तो 4 into 2, 8 के मुझे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस 9 आता है. तो गाइज एक ही फैक्टर होता है 8 into 1. So let's write 2y square minus 8y minus y plus 4 equals to 0. माइनस 8 माइनस वाई माइनस 9y हो जाएगा और माइनस 8y इंटू माइनस वाई इज प्लस 8y स्क्वायर, विच इज ऑल्सो फाइन. सो लेट्स टेक आउट 2y कॉमन आउटसाइड. तो अंदर बचेगा कितना? y माइनस 4. यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर भी बचेगा y माइनस 4. सर आपने माइनस 1 क्यों कॉमन निकाला? बिकॉज मुझे दोनों जगह पर सेम चाहिए था. नाउ 2y माइनस 1 and into y minus 4 should be equals to 0. So what is the final answer? Final answer is, I'm writing it over here, pardon me guys. 2y should be equals to 1 or y should be equals to 4 and then y should be equals to 1 by 2 and y should be equals to 4. तो आ गया. So दो आंसर्स आ गए हैं, हाफ एंड 4. ये दोनों y के आंसर्स हैं. यदि आपने हाफ पुट किया y की जगह पर 1/2 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/8. और यदि आपने y की जगह 4 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. सो आइदर दिस शुड बी द आंसर और एल्स दिस शुड बी द आंसर. अब इन्होंने बोला है यहाँ पर 2-digit number is 5 times the sum of its digits and is also equal to 5 more than the twice the product of its digits. Find the number. So guys, नंबर में कॉमन सेंस है 5/8 एंड थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? 10y plus x. यदि मैंने इस वाले नंबर को माना, so what do you think should be the number? The number was 10y plus x. पहले इस वाले को लेकर के देखते हैं. So यदि मैंने 10y plus x लिया तो 10y plus x should be equals to 10. What is in the place of y? It is half plus x is 5/8. 2 1s are 2, 2 5s are 10, so it should be equals to 8 for the 40 plus 5, 45/8. So I'm sure guys, ये तो थोड़ा गड़बड़ है. Okay. On the other hand, this number is what? 45. आंसर आ गया. अब उन्होंने बोला है, let's check once again. 2-digit number is 5 times the sum of its digits. 2-digit number is 5 times the sum of its digits. So 2-digit number 45 is 5 times the sum of its digits. So 5 into 5 plus 4 is 9. 5 into 9 is 45. LHS equals to RHS checked. And is also equal to 5 more than twice the product of the digits. 5 into 4 is 20. 20 plus 5 is 25. So and is also equal to 5 more than twice the product of the digits. 5 into 4 कितना होगा? 20. 20 into twice करूंगा तो हो जाएगा 40. 40 plus 5 more than था तो हो गया 45. LHS equals to RHS. So common sense, this is the answer because of course that's a fraction. Okay. आगे बढ़ते हैं. Question number 4. Guys, wherever you feel difficulty, pause the video, see the video again, and that's all. Let's move on to question number 4. So question number 4 goes something like this. Let's rub question number 3. Okay, question number 4. Denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. क्या language है? So let's write it somewhere from over here. Denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. So let the numerator be x. एग्जाम में ऐसे num मत लिख देना, टीचर num भी कर देगी आपको. Let the denominator be y. Okay, so the fraction will become
सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y. अब देखते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator. So denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1. बधाई हो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पहले से ही दिया हुआ है. देन if the sum of the fraction and its reciprocal. अच्छा, ये तो हो गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका उल्टा. So they are saying if x upon y plus y upon x, if the sum of fraction and its reciprocal is 216 by 21. What is this 216 by 21? That's known as mixed fraction. So 21 into 2 is 42. 42 plus 16. So 42 plus 16 will be 58, I guess. 58 by 21. So let's simplify this. Cross multiply करता हूँ तो ये आ जाएगा x square plus y square by xy should be equals to 42 plus 16 is 52 and 6 58 by 21. This cannot be furthermore simplified because कोई common factor नहीं है. Let's do the cross multiplication. कटप्पा इन बाहुबली करते हैं. So cross multiplication. So this is going to be 21x square plus 21y square should be equals to 58xy. Right? और else उससे एक और काम बेटर होता, हम लोग यहीं पर एक इक्वेशन बना लेते तो it would have been much more easier. अब बिना मतलब पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा, बट खैर अब जब कर लिया है तो कर ही लेते हैं. सो इशू इज y शुड बी इक्वल्स टू 1 plus 2x. तो जहाँ जहाँ पर y दिखेगा वहाँ पर 1 plus 2x आपको पुट करना पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी 21x square. आई एक्चुअली डिड द मिस्टेक, आई शुड हैव पुट द वैल्यू राइट ओवर हियर. 21x square plus 21 एंड y square की जगह पर 1 plus 2x का होल स्क्वायर should be equals to 58 xy. What is x? X is x. What is y? Y is 1 plus 2x. Now let's do this. So this is going to be 21x square plus 21 1 plus 4x plus 4x square. Guys, I did something over here. Can you understand what did I do? I simply opened up the square. A square plus b square plus 2ab should be equals to 58x, opening up the brackets, removing the parentheses, 58x plus 58 into 2, 2 8 is 16, 6, carry 1, 10 and 11, 116x. Let's open up the entire term. So 21x square plus 21 plus 4 1s are 4, 4 2s are 8, 84x plus 84x square should be equals to 58x plus 116x. 116x square आएगा because दो जगह पर x था. So 116x square. Okay, so let's bring everything towards one side. So 84 and 21, 84 and 20 is 104 and 105. So 105x square ये छोटा है, उसको उधर लेके जाते हैं. So it is going to be 116x square minus 105x square. तो 116 minus 105 कितना होगा? 6 minus 5 is 1 and 1. So it will be 11 x square. Are you getting this? What am I trying to do? 84x square plus 21x square. So 84 plus 21 is 115. Sorry, 5 and 8 into 10. 105, my fault. 105x square को मैं वहां पर लेके जाऊंगा तो 116 में से 105 माइनस करूंगा तो कॉमन सेंस का 11 ही बचेगा. Now, so ये हो गया x square. Then 58x यहाँ पर है 84x. So 58x minus 84x. So 84 minus 58, 14 minus 8 comes out as 6 and minus 5 is 2, so it is going to be minus 26 because ये number यहाँ पर जाएगा तो minus 26x
Then comes plus 21, वो तो constant ही है, so let's bring it minus 21. So 11x square minus 26x minus 21 should be equals to 0, which is not looking good by the way. But let's now find it out by the way. What is the 21 into 11? 20 into 10 is 210 plus 21, so 21 into 11. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2. Okay, so 21 into 11 is 231. Now 231 के factors क्या आएंगे guys? Even I don't know. Unless you can find it out where have I done some mistake. Let's check. It is 216 by 21. So 21 into 2 comes out as 42 plus 16, which comes out as 58 by 21, so which is absolutely fine. So I don't see there is some problem over here. So this is right. Denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. Denominator of a fraction is 1 more than twice its numerator, which is also right. Then comes if the sum of the fraction is reciprocal. Sum of the fraction and its reciprocal. So x square plus y square upon xy should be equal to 58 by 21. Then comes 21 x square plus 21 y square should be equal to 58 xy. Then comes 21 x square plus 21 bracket 1 plus 2x का whole square equals to इतना इतना. Then comes 21 x square plus 21 into 1 plus 4x plus 4x square should be equal to 58x plus 116x square. That's right. Then comes 21x square plus 21 plus 84x plus 84x square, 58x plus 116x square. Then 84x square and 21. So it's 105. 116 minus 105 is 11, of course. Correct. So it is 11x square minus 26x, 58x minus 84. 68, 78, 84, that's right. Minus. So guys, this is absolutely right. Now, जिससे मुझे डर लग रहा है मुझे वही काम करना पड़ेगा. So let's do it. यहाँ पर लिखता हूँ equation. So it is 11x square minus 26x minus 21 equals to 0. So A should be equals to 11, B should be equals to minus 26 and C should be equals to minus 21. So minus B plus minus square root of B square. 26 का स्क्वायर होता है 676 बिकॉज 25 का 625 होता है. माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. तो ये हो जाएगा 84. 84 into 11, 4ac. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 is 84 into 11. 4, 8, then 4, then 8, then 4, then 2, then 924. So let's see. So it comes out as 924 upon 2a is 22. Did you understand what did I do? I did minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So it is going to be something like this, that is 26 plus minus square root of 6 and 4 is 10, 0, carry 1, 8 and 2, 10, 0, carry 1, 7 and 9, 9 and 7 is 16, oh not bad, now it's looking much more better. 1600 का square root is 40, तो दो आंसर आ जाएंगे आपके पास में, 26 plus 40 upon 22 and 26 minus 40 upon 22. 26 plus 40 is 66 by 22, which comes out as 3. And 26 minus 40 is minus 14 by 22, guys. So common sense, this is not possible. So 3. तो आपके पास में किस चीज़ की वैल्यू आ चुकी है 3. Now you have got x should be equals to 3. Since you have got x equals to 3, put this over here. So y should be equals to 3 into 2 is 6 plus 1, 7. So y should be equals to what? 7. So what is the fraction? 3 upon 7. Let's check once again.
डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator. So what is denominator? अपन ने y माना था, तो इन्होंने लिखा है denominator is 1 more than twice the numerator. So denominator अपना आया है 7, which is 1 more than twice the, तो 3 into 2 is 6 plus 1 7. That's right. Then comes if the sum of fraction and its reciprocal. Sum of the fraction. So what is sum of the fraction? It is 3 upon 7. So the fraction is 3 upon 7 and reciprocal was 7 upon 3. Correct? So let's see. 3 upon 7 plus 7 upon 3. 7 3 is 21. 3 9 plus 3 7 is 49. 49 plus 9 is 58 by 21. If you can see, 58 by 21. So LHS equals to RHS, hence proved and checked and done. Let's see now the last question. Okay, so I'm rubbing this off. Guys, remember, people do get scared with quadratic equation and technically the linear equation word problems. You will understand this कि इस क्वेश्चन में केवल एक ही वेरिएबल आएगा. Okay, so let's rub this and let's move on to the last question. No, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये मैंने बुक में से बड़ा छांट करके ढूंढा, कहीं छुपा हुआ बैठा था. एज वाला क्वेश्चन. एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन. एज यूजुअल, लेट सन्स एज बी एक्स, क्योंकि सन छोटा है. बॉय एज, सॉरी, मैन्स एज इज वाई. गाइस आप कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ. सो इन्होंने बोला है एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन. सो एज ऑफ द मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन. स्क्वायर एंड ट्वाइस. ओके, तो ये हो गई है कंडीशन. सो इसका मतलब है मैन की एज तो y ही होगी, सॉरी सन की एज तो x ही होगी, बट मैन की एज आप y की जगह पर क्या लगा सकते हो, 2x स्क्वायर ऑल्सो. नाउ 8 years आफ्टर, हेंस का मतलब होता है आफ्टर. सो आफ्टर 8 years फादर कितना हो जाएगा, द सन्स एज विल बी x plus 8 and the man's age will be y plus 8. बिकॉज दोनों ने कोई अमृत तो पिया नहीं है, दोनों के दोनों एज होंगे. अब इन्होंने बोला है 8 years hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. 8 years after, the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. 3 times the age of his son. इन्होंने बोला है after 8 years the man's age would become 4 more than 3 times the age of his son. So let's put the condition. So y plus 8 equals to 4 plus 3x plus 24. So ये कितना आ जाएगा, y should be equals to 3x plus 28 minus 8, so it is 3x plus 28 minus 8 is plus 20. Correct? Put कर दो वैल्यू को and get the answer. So let's put down the value. So ये हो जाएगा y equals to 2x square. y की जगह पर मैंने रख दिया 3x plus 20. 3x plus 20 plus 2x square should be equals to what? 0. पक्का ना? और y should be equals to 2x square था, तो y की जगह पर मैंने रख दिया 3x plus 20. 3x plus 20 should be equals to 2x square. So ये हो जाएगा 2x square minus 3x minus 20 equals to 0. Now guys, common sense 20 into 2 40 के फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस 3 आता हो, तो 40 के फैक्टर्स is 10 into 4, then comes 8 into 5 भी 40 होता है. So let's see.
2x square minus 8x plus 5x। समझ में आया मैंने क्या किया? फैक्टराइजेशन। सो ये आ चुका है यहाँ पर 2x कॉमन आउटसाइड, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इट इज गोइंग टू बी 2x प्लस 5 इंटू x माइनस 4। यहाँ पर आ चुका है 2x इक्वल्स टू माइनस 5 और x इक्वल्स टू माइनस 5/2। अब गाइज ये तो भगवान तो है नहीं कि ये कोई डोरेमोन टाइप की मशीन में बैठा होगा, टाइम मशीन में एज माइनस में आ गई होगी। तो आई एम श्योर गाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। सो x शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 4। तो बेटा कितने का है? 4 इयर्स का है। तो ये हो गई सन की एज। एंड व्हाट इज द फादर्स एज? फादर्स एज इज x की जगह पर पुट करूंगा तो 16 इंटू 2 इज 32। So y should be equals to 32. Let's check. Age of a man is twice the square of the age of his son. Age of the man twice the square of the age of his son. तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं 16 into 2 32. LHS equals to RHS checked. 8 years after ये अंकल हो जाएंगे 40 के, और 8 years after ये हो जाएगा कितना? 12 का, क्योंकि 4 plus 8 is 12. 8 years hence the age of the man will become, तो ये हो चुका है 32 plus 8 is 40, will be 4 years more than 3 times the age of his son. ये 12 था, 4 plus 8, तो 12 into 3 is 36 and 36 plus 4 is 40. LHS equals to RHS, it's checked. So that's all guys with these particular questions. Today this chapter is all the way done. So I'll be posting tomorrow a new lecture on power sharing and a new chapter on science which is classification. If you want actually I can post it today, but आज नहीं, so कल ही करेंगे. Okay guys, see ya, enjoy, thank you so much, enjoy, bye.